आदाब, मैं आसिफ खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ख़ास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस की आज की हमारी ख़ास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे नवाबों की नगरी टोंक शहर में। जानेंगे यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के क्या है मसले मसाइल और दौरे रियासत से चली आ रही टोंक शहर की विरासत को किस तरह बचाए हुए है यहाँ की अक़लियत आबादी। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम आपको आज अधूरी आस में टोंक शहर में। अधूरी आस की टीम जब पहुंची टोंक शहर में तो यहाँ की आवाम ने बताया कि यहाँ का काफ़िला बड़ा मशहूर है। और जब हम पहुँचे काफ़िला बाज़ार में तो हमने देखा कि यहाँ पे एक अलग ही रौनक है। हमें यहाँ पे एक चाचा मिले। चाचा, काफ़िला की क्या खासियत है? खासियत ये हिंदू मुस्लिम एक इत्तेफाक मोहब्बत है सबके अंदर, न इत्तेफाकी नहीं है, खुलूस है। घर से खाना खा के आते हैं, चाय पी लेते हैं, पान खा लेते हैं, मोहब्बत से बैठ जाते हैं एक जगह और यहाँ शाम के टाइम अपने घर चले जाते हैं। कहीं ना फालतू फिरते हैं, ना कहीं रोड पे, ना कहीं जाते हैं, अपने ये रहते हैं अपने आराम से। अब अभी एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि यहाँ के लोगों में बहुत अच्छे अखलाक रहे हैं। अखलाक बहुत अच्छे रहे, बड़े पानीदार लोग थे, बड़े मोहब्बत के लोग थे। सब दुनिया से लोग हैं। हमने उम्र के लड़के जो हैं इन लोगों ने समझाते हैं, करते हैं, मान लेते हैं बच्चे के ना। बहुत मोहब्बत की जगह है ये टोंक। टोंक से अच्छी जगह नहीं है राजस्थान में कहीं भी। सबसे बढ़िया जगह टोंक है। सुकून अमन है, बहन बेटी हैं, सब इज्जत से रहती हैं, तरीके रहती हैं, कहना मान लेती हैं, कुछ भी कहो बुरा नहीं मानते। बहन उसमें हिंदू समाज की हो, किसी समाज के भी हो, कोई बात समझ में आती है उनके। वो बहुत बढ़िया लोग हैं। बस इतना ही कहता हूँ, उसके आगे नहीं। बिल्कुल बड़े थोड़े संजीदा हो गए चाचा जो है। और ख़ास बात यह है इस इलाके की कि यहाँ पर एक अलग ही रौनक है। जब हम यहाँ पहुँचे तो पहुँचने के साथ आप भी यहीं के बाशिंदे हैं? आप भी यहीं रहते हैं? हैं? कितने सालों से रह रहे हैं? 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। तो टोंक शहर की बहुत सारी खासियत है। हाँ, बहुत सारी, बहुत परेशानी है यहाँ पे। क्या परेशानी? काम धंधा नहीं है साहब यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और धंधा रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पे। धंधा रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, सब परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, तो अभी तो जो है जो आपके विधायक हैं वो भी ऐसे हैं जो कि सरकार है उनकी। बस यहाँ पे काम पे जाते हैं, 150 रुपये रोज मिलते हैं बस। खाली क्या काम करते हैं आप? उस कशीदे का काम करते हैं। कसीदे का काम करते हैं। अच्छा, बस 150 रुपये मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक के। अच्छा, हाँ, तो रोजगार नहीं है? हाँ, धंधा रोजगार नहीं है। चाचा, आप यहाँ पे कब से लगा रहे हैं ये दुकान? बहुत टाइम हो गया। कब से लगा रहे हैं? बहुत टाइम हो गया। धंधे रोजगार कैसे हैं अभी तो मध्य चल रहे हैं 2 साल। अच्छा, मंदा चल रहा है, काम नहीं है? बहुत कम विकास हुआ आपके टोंक शहर में पिछले 2-3 सालों में? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ विकास? अच्छा, ठेला लाने में परेशानी होती है हमारे को रास्ते में। अच्छा, सड़कें वड़कें नहीं बनी हुई? अभी बिल्कुल ऐसे हो रही है, खंडर है। अच्छा, तो आपके जो विधायक हैं उनको बोला भी कभी आपने जाके? साहब वो तो आते हैं तो ऐसे टाइम पे आते हैं कि वो कहीं वहाँ आ रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। तो ये है टोंक की काफ़िले वाली चाय। जब हम टोंक शहर में पहुँचे तो हमें सबने बताया कि अगर टोंक आए हो तो शाम को काफ़िले में चाय पीने ज़रूर जाना। और जब आप चाय पियेंगे तो आपको वहाँ के कुछ ख़ास लोग मिलेंगे जो आपको बता पाएंगे कि टोंक आखिर क्यों मशहूर रहा है हमेशा से और टोंक की क्या खासियत रही है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं टोंक के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग, कुछ बुज़ुर्ग लोग। सब आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अतीक हाजी दूल्हा खान अंडे वाले के नाम से मशहूर हूँ मैं। और इस टोंक की खासियत खुलूस, अखलाक और मोहब्बत और नवाबों का ये शहर रहा है। इसके अंदर हमने हमारे टाइम के अंदर नवाब इस्माइल अली ख़ान को देखा है। और एक टाइम में यहाँ ईद बड़ी मशहूर हुआ करती थी और दिवाली वगैरह भी मशहूर हुआ करती थी। सारी चीज़ें हमारे हिंदू मुस्लिम एकता और प्यार, मोहब्बत, अखलाक और भाईचारा सारा हमारे टोंक के अंदर रहा है। वो यहाँ के लोगों में इतना खुलूस है कि अगर बाहर के लोग कोई आ भी जाते हैं तो वो उनके लिए ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उनके घर का सदस्य आ गया। और उनके तवाज़ु में, खातिर तवाज़ी में और उनके मोहब्बत अखलाक में
ऐसे जुड़ जाते हैं कि ये हमारे भाई से बढ़ के भाई हैं। तो ये हमारा टोंक का रवैया रहा है और हमारे यहाँ भाईचारा और एक इत्तेफाक और ये बहुत खुलूस मोहब्बत सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं यहाँ पर। जो चाचा ने जो बात बताई अभी, जिस तरीके से वो बताए थे अदब को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के बात, तो वो जो अदब है वो अब युवा आ रही है पीढ़ी उनमें नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब निज़ाम चलता है घर के बुज़ुर्ग आदमी से चलता है और वो बुज़ुर्ग की अखलाक सिखाता है इसको और बुज़ुर्ग की गलत लेन पे लगाता है। तो हमारे टोंक में शहर में ये ज़रूर रही है कि हिंदू और मुस्लिम अपनी औलाद को एकता सिखाते हैं और एक दूसरे के अखलाक के सिखाते हैं और एक दूसरे के काम में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ये नहीं अगर इनके यहाँ कोई मैयत वगैरह का भी काम पड़ता है तो इसमें मिल के काम करते हैं। मिलके काम करते हैं। टोंक की हमेशा से खासियत रही है ये कि हिंदू मुस्लिम एकता एक अलग ही नज़र आई है यहाँ पे और सब मिलजुल के सालों से रह रहे हैं यहाँ आपस पर। में रंजिश भी होती है, तो उस टाइम के ऊपर जब वक्त किसी का बुरा पड़ता है तो वो साथ में एक साथ हो जाते हैं। वो चीज़ भूल जाते हैं कि यार अपनी इनसे कोई दुश्मनी थी, वक्त पड़ता है तो वो फ़ौरन काम में आते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, वक्त के साथ साथ अब वो शायद दौर ख़त्म हो गया, लेकिन एक वक्त रहा है कि बहुत बड़े बड़े आलिम, बहुत बड़े बड़े मुफ्ती टोंक शहर से निकले हैं और बहुत पढ़ाई होती रही है यहाँ पे और बहुत काम हुआ है यहाँ पर तालीम को लेकर के। तो तालीम और इन सब चीज़ों को लेकर अब कितना काम बाकी रह गया है या अभी हो रहा है? हमारे यहाँ मदरसा है खलीलिया, उसके अंदर ईरान से, तुर्की से, सऊदी अरब से, इन सब जगहों से बाहर से सारे यहाँ तालिब इल्म पढ़ने आया करते थे। हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब और दीगर लोग सारे यहाँ पे इसमें पढ़ाया करते थे। हाफिज़ नन्हे मियाँ, नन्हे मौलवी साहब और करीमुद्दीन साहब, ये सब हमारे यहाँ पढ़ाया करते थे और मदरसे में बहुत अच्छे खुलूस और अखलाक से उनको तालीम दिया करते थे और यहाँ की दूर तक सनद जाया करती थी। अच्छा, पान का बड़ा शौक है यहाँ के लोगों को, खासियत क्या है? पान तो क्या है कि ये जो नवाबी रियासत रही है और इत्तेफाक रहा है, प्यार मोहब्बत आपस में सभी में, उसी हिसाब से पान भी चला है। यहाँ पर पान खाते ही हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी खाया, हम भी खाते हैं। और रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोंक की जो चीज़ें मशहूर हैं नवाबी रियासत के हिसाब से, जैसे जामा मस्जिद, हमारी बड़े कुएँ की जामा मस्जिद है जी। और जैसे ये काफ़िला है, तो काफ़िले के आज जो है हमारा काफ़िला मशहूर है, तो आज तक यहाँ पर कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत से सारी सातों कौमें निकलती हैं यहाँ पर और सातों कौमें आती हैं और सातों कौमें चाहिए पीती हैं, सारी चीज़ें हैं। इसी वजह है कि आज यहाँ पर हमारे में मोहब्बत इत्तेफाक है। चाय भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया मिलती है हमारे यहाँ पर। अच्छा, एक बात अभी मैं उनसे भी कह रहा था चाचा से कि तालीम को लेकर टोंक हमेशा सबसे आगे रहा है, पर अभी क्या लगता है कि अभी भी है या नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है। आज भी टोंक शरीयत के मामले में जब भी था और आज भी है। और हमारे यहाँ मौलवी सईद साहब जो रहे हैं वो आलिम हैं, उनका माशाल्लाह पूरे राजस्थान के अंदर है, उनसे बढ़िया अभी इस वक्त कोई आलिम नहीं है। और उनके बाद भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मुफ्ती बन के आ गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे ऐसे होके आए हैं जो आलिम के लायक हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब तक ये हैं जब तक तो पूरे चिराग हैं, उसके बाद भी जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सारी सलाहियत सारी चीज़ें समझाना। उनका मदरसा इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर पे है, फुरखानिया के नाम से माशाल्लाह। यहाँ पे कई हाफिज़ बन रहे हैं, साल के माशाल्लाह बहुत सारे हाफिज़ बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कारी भी बनने हैं, मौलवी भी बनने हैं बच्चे। जो गरीबी है, जो मुफलिसी है, क्या लगता है अभी है? गरीबी और काम धंधे तो अभी भी नहीं है गरीबों के लिए यहाँ पर। फिर भी काम करने वाले बेचारे जो हैं अपने मजदूर टाइप के, वो अपने मजदूरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाकर जो भी है अपने जैसे भी ज़िंदगी तैयार कर रहे हैं बेचारे आज भी और करते आए। यह टोंक का काफिला बाज़ार बहुत मशहूर है और जब हम यहाँ से
चाय पी के बाहर निकले तो हमने देखा कि एक अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा है, जहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं और जवान हैं वो अपना वक्त बिता रहे हैं। आज जब बड़े बड़े शहरों में मोबाइल, यूट्यूब, पबजी, अलग अलग फ़ोन, मोबाइल गेम्स में मशहूर रहते हैं, लेकिन आज भी जब हम छोटे शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर किस तरह से वक्त गुजारा जाता है, बिताया जाता है, वो देखने की बात है। हम पहुंच गए हैं काफ़ला बाज़ार में, और काफ़ला बाज़ार में यहाँ पर देखने वाली बात है, खासियत है, यहाँ पर कैरम का मैच हो रहा है और कैरम जो है बहुत ज़बरदस्त गेम होता है। चाचा, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ला बाज़ार में आए हम लोग, पहले हमने पी चाय, और चाय पीने के बाद जब थोड़ा सा बाहर निकले तो हमने देखा कैरम का गेम। कब से चल रहा है यहाँ पे? भाई ये तो लकी भाई बता सकते हैं, मुझे नहीं मालूम जी, तो यहाँ पे टाइम पास के लिए ये कैरम गेम खेला जाता है? हाँ, टाइम पास। हाँ? टाइम पास तो आज के वक्त में जहाँ बच्चे अभी मोबाइलों में लगे रहते हैं, लेकिन टोंक शहर में हम कह सकते हैं कि आज भी टाइम पास की जब बात आती है तो कैरम सबसे बढ़िया टाइम पास है। जी हाँ, हाँ, जी हाँ। क्योंकि टोंक शहर की बात कर रहे हैं और टोंक शहर में बहुत कुछ ऐसा खास है जो सबसे अलग बनाता है टोंक को। नवाबों की नगरी है और नवाबों की नगरी में बहुत कुछ अलग अलग नज़र आ रहा है। कैरम खेलते हैं, सब बैठ के टाइम पास करते हैं। टाइम पास करते हो और सबसे बढ़िया टाइम पास यही है। जी, अभी जो काम धंधे से निमट के यहीं बैठ गए, कहाँ जाए, अच्छी बुरी चीज़ से तो बचे, अच्छी बुरी चीज़ों से बचे, टाइम पास चलता रहता है। बिल्कुल टाइम पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर, हाँ बताइए क्या? पूरे शौक से बचे हुए हैं, यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, हाँ। टाइम पास कर रहे हैं, हाँ, तो टाइम निकल जाता है। तो जो टोंक है जल्दी बंद हो जाता होगा, जल्दी खुल जाता होगा? 11 बजे 11 बजे। यहाँ पे पूरा एक ग्रुप बना रहता है, पूरा सर्किल बना रहता है, वो लोग खेलते रहते हो आप लोग? चार जने बैठते हैं, 4 जने खेलते हैं। जैसे आप क्या करते हो? हम लोग भाई वो चलाते हैं रिक्शा ट्रॉली। जी जी। अच्छा, रोजगार के क्या हालत है यहाँ पे? रोजगार तो ऐसे ही कम है, रोजगार कम है रोजगार? जी जी। क्या क्या भाई, आप भी करते हो रोजगार? कुछ करते हो नहीं करते हो काम वाम? ड्राइवर आप ड्राइवर हो? है रोजगार? हमारे पास तो है जी। कितना कर लेते हो? अल्लाह का शुक्र हो जाते हैं, महीने के 15-1000। अच्छा, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो वही अधूरी आस में जानने की कोशिश कर रहे हैं आज हम कि अक़लियत आबादी का ये तबका जो टोंक शहर में बड़ी अच्छी खासी तादाद में रहता है, उनके पास में रोज़गार नहीं है और ज़रूरत है। क्योंकि हम जब शुरुआत में पहुँचे टोंक शहर में तो हमने तब से वहाँ से देखना शुरू किया कि किस तरह आज भी एक ज़माने में जो नवाबों की नगरी कहा जाता था टोंक शहर, वहाँ आज गरीबी और मुफलिसी है। ज़रूरत है, बार बार हम कह रहे हैं, ज़रूरत है हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा काम करे इस शहर में, ताकि यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी की अधूरी आस पूरी हो सके। वक्फे के बाद इस्तकबाल है आपका नाजरीन। आज अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है टोंक शहर में और जान रही है टोंक शहर नवाबों की नगरी में क्या खासियत है और किस तरह के मसले मसाइल हैं। जब हम पहुंचे टोंक शहर में तो हमने देखा कि नवाबों की नगरी में अभी भी बहुत गरीबी है, मुफलिसी है और मुफलिसी के बीच में रह रही है अक़लियत आबादी। यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है और ख़ास तौर पर जो शहर एक वक्त पर तालीम के लिए जाना जाता था, वहाँ आज बहुत सारी तालीम की कमी नज़र आ रही है। क्योंकि शायद इसी वजह से आज भी यहाँ की आबादी उसी हालात में जी रही है। यहाँ पर तहज़ीब की बात की जाती थी, यहाँ पे तमीज़ की बात की जाती थी, और जब टोंक शहर पहुँचते हैं तो जब काफ़ला बाज़ार पहुँचते हैं तो ये सब कुछ जानने को मिलता है। आप इसी शहर के बाशिंदे हैं, इतने सालों में कितनी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही है आप, पहले के वक्त में और अब के वक्त में? नहीं, तब्दीली तो कुछ भी नहीं है, सही है तब्दीली। सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, कामकाज है, बढ़िया है, सब कुछ है। काफ़ला बाज़ार किस लिए जाना जाता है? चाय की वजह से। चाय की वजह से। दिन भर काम करने के बाद चाय पीने आप यहाँ जाते हैं? सब आदमी अपने काम काज से निमट के फिर शाम को यहाँ बैठ जाते हैं, सब एक दूसरे से अच्छा, बातचीत करना ही। कभी जयपुर शहर की तरफ आना होता है आपका? आते आते जाते रहते आते हैं हैं। और मन टोंक में ही लगता है? टोंक में लगता है। टोंक में लगता है। कब आप बताइए?
बताइए चाचा, ये टोंक शहर है, यहाँ पर बोलने वाले लोग ही मिलते हैं, मैं आपके बीच में बैठता हूँ आके। हाँ आप बताइए जी, टोंक के बारे में कुछ बताइए। क्या बताएंगे टोक के बारे में? टोक तो बस ये टोंक है में पहले के वक्त में और अब के वक्त में कितनी तब्दीलियाँ नजर आ रही है? कि तब्दीलियाँ तो बहुत सारी हो गई। चेंजिंग अल्लाह का करम है। पहले दीन का गहवारा था। हाँ। यहाँ खूब तालीम भी होया करती थी, लोग यहाँ से पढ़कर भी गए, तालीम पाकर भी गए। टोक को पहचाना ही नहीं जाता है। आज अगर हिंदी या उससे नहीं आता, बल्कि कुरान और हदीस से इसी रोशनी में पहचाना जाता है। कुरान और हदीस को लेकर के बहुत काम हुआ है यहाँ पर। लेकिन गरीबी अभी भी है, क्या रीज़न है उसका? हाँ, गरीबी तो है, तो करने का कोई कारोबार नहीं है, इससे बिजनेस वगैरह नहीं है। तो कभी टोंक वालों ने ये चीज़ सोची नहीं कि कुछ कारोबार भी लाया जाए यहाँ पे? हाँ, ये नहीं सोचा। नहीं सोचा। हुकूमत से कुछ उम्मीदें हैं? अभी तक हुकूमत ने भी क्या करा है? हुकूमत ने भी कुछ नहीं करा। सब वादे कर करके चल जाते हैं। हर आदमी अपना उल्लू सीधा करता है, कोई सी भी पार्टी हो चाहे। कोई एक मकसद नहीं है कि चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, सब अपना। तो हंस के जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया कि हुकूमत ने भी क्या किया। आपकी यहाँ पे काफिला बाज़ार में दुकान है साहब? काफिला बाज़ार बड़ा मशहूर है आपके टोंक का। हाँ, कैसा रोज़गार है अभी? रोज़गार अभी तो फिलहाल कम है, पहले तो फिर बढ़िया था, अब तो लॉकडाउन के बाद से बहुत कम है रोज़गार। कम हो गया लॉकडाउन के बाद? बहुत कम हो गया। कम हो गया। और जो खासियत है टोंक की, वो बहुत सारी चीज़ें रख रखी है आपने। टोंक का हलवा है शायद, क्या है ये हलवा सोन है, ये हलवा है, हाँ, मिस्री मावा बोलते हैं इसको, हलवा सोन है। मावा है, वो कीमे के समोसे हैं। कीमे के समोसे हैं। कीमे के समोसे बड़े चलते हैं यहाँ पे, जी चलते हैं, है ना। और यहाँ की काफले वाली चाय, काफले वाली नमक वाली चाय, काफले वाली और नमक वाली चाय। तो यही सब जानने की कोशिश कर रहे हैं हम टोंक में। और टोंक शहर को करीब से जब जानने को निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और टोंक अभी जो है अजान का वक्त हो गया है, लेकिन इसी के साथ में अजान हो गई है और नमाज का वक्त हो गया है। और टोंक रियासत जो है बहुत मशहूर रही है, बहुत ख़ास तौर पर। और जब टोंक में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा बुरा भला कितना कुछ बदलाव आया है कुछ सालों में? नहीं, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, जैसा था पहले 50 साल पहले वैसा ही दिख रहा है। तो गरीबी क्यों नहीं जा पा रही है, क्या रीज़न लगता है आपको? गरीबी तो कहाँ से जाएगी जब एक काम के पीछे सारे पड़ जाते हैं और फिर नोटबंदी और ये दुनिया भर के सारे हो गए, तो कहाँ से धंधे ख़त्म हो गए लोगों के। बिल्कुल, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है आज टोंक शहर में। और जब टोंक शहर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर दिखता है बहुत कुछ खास। और इनकी खासियत ये है कि टोंक शहर की अक़लियत आबादी सालों से जानी जाती है तहजीब के लिए, अदब के लिए, तालीम के लिए। लेकिन जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर तो आज भी यहाँ पर गरीबी और मुफलिसी है। और इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की मसले मसाइल हैं, सबसे पहले आपसे जानेंगे। धंधा रोज़गार कैसा चल रहा है अभी? धंधा रोज़गार कहाँ था नहीं है। जब कोरोना के बाद में हालत हुई है या उससे पहले भी ऐसी थी? कोरोना के बाद हुई हालत, ज़्यादा हालत तब हाँ। खराब हुई है। पहले सही थी, पहले ठीक थी, कोरोना बाद हो गई हालत ख़राब से, ज़्यादा खराब हो गई है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कहाँ मिल रहा था, तो खाली नाम है कि मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ काम हुआ सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, तालीम को लेकर? परेशान है, सारे खड्डे खोद दिए, सारे परेशान कर दिए सब। अच्छा, सारी गली गली खुदी हुई। गली गली खुदी हुई। हाँ, अच्छा, आपसे बात करना चाहूँगा मैं। टोंक शहर से ही हैं आप, कितने सालों से हैं यहाँ पे, ये बताइए। आपके पास बैठ जाऊँ। यहाँ तो सन 73 से ही है। अच्छा, वो बहुत सालों से देखते आ रहे हैं टोंक को आप अच्छे तरीके से। क्या बदलाव हुए टोंक के अंदर, कुछ फ़र्क पड़ा पहले के मुकाबले में? पहले के में तो ये फर्क पड़ा, पहले कच्चा थे सड़कें, अब थोड़ी पक्की हो गई तो गलियों वलियों में। अच्छा, वो भी अभी ये खोद दिए, नाले वाली कर दी अभी। अच्छा, अभी रोज़गार धंधा कैसा है यहाँ पे? रोज़गार में तो कोई तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोज़गार कुछ भी नहीं है। रोज़गार। चलिए, ये और भी लोग हैं यहाँ पे हमारे पास। अरशद भाई आप आइए।
अर्शद भाई आप बताइए, टोंक में कैसे धंधे रोजगार कैसे हैं? धंधे रोजगार तो बहुत कमज़ोर हैं और शुरू से चले आ रहे हैं। इसमें कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ से MP MLA बन के जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वहाँ बैठते हैं और ना सुनवाई होती है। वो पायलट जी को जितवाया था इसी उम्मीद से कि कुछ काम होंगे टोंक में, लेकिन कोई काम नहीं है। सिर्फ एक ये हो रहा है कि सीवरेज और ये पाइपलाइन पानी की, और उसमें भी अभी तक जो है सड़कें पूरी से बननी नहीं है। जगह जगह बार बार खुद रहे, बार बार रोड पे परेशानी हो रही है। रिक्शा चालकों के ले दे के ये ई रिक्शा बची, ये है रोज़गार बेचारों के लिए। क्या करें, और कुछ नहीं है। पहले जो है टोंक में नमदा मशहूर था, नमदा और बीड़ी, वो दो चल रहे हैं, उसी पे मुनस्सिर हैं लोग बाग, वही रोज़गार कमा रहे हैं। बाकी और कोई रोज़गार नहीं है। ना कोई फैक्ट्री है। एक टेनरीज थी सालों बरसों पहले, वो भी बंद हो गई। हालांकि टेनरीज का, टोंक की टेनरीज का चमड़ा फ्रांस तक जाता था, यहाँ का प्रोडक्ट, लेकिन वो भी राजनीति के हत्थे चढ़ गए। तालीम को लेकर अभी कुछ सालों में कुछ काम हुआ, जैसे तालीम को लेकर? तालीम के मामले में गहलोत जी ने कई काम करे, जैसे दवाओं का, फ्री दवाओं का, और कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं उन्होंने। सेहत को लेकर हाँ, तालीम की बात जी, तालीम में भी ये कई कॉलेजेस खोले हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। विकास तो बड़े शहरों का हुआ है, लेकिन यहाँ कोई ध्यान धनी धोरी ही नहीं है। नेता बनते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। काम ज़रूरत है कि यहाँ पर हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और हुकूमत काम करे। तो टोंक के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ पर उनका कोई धनी धोरी नहीं है। बात बहुत सारी होती है लेकिन काम कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं, इरादे करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। अमूमन जब टोंक शहर में जब अधूरी आस की टीम पहुँची है तो हमने देखा है कि नवाबों की नगरी में बहुत गरीबी है और इस गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही है अक़लियत आबादी। टोंक में ज़रूरत है सेहत के लिए काम किया जाए, तालीम के लिए कुछ और काम किया जाए। यहाँ पर सड़कों के हालात भी अभी ठीक नहीं हैं, काम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन ज़रूरतों के बीच में नवाबों की नगरी टोंक के अंदर हुकूमत की ओर से ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा काम, ताकि यहाँ पर रह रही अक़लियत आबादी के काम हो सके, उनकी अधूरी आस पूरी हो सके। हमने बहुत करीब से जानने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जब हम पहुँचते हैं टोंक की जामा मस्जिद, जो कि ऐतिहासिक तौर पर हर तरीके से एक बड़ा नाम रही है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, पूरे हर जगह दुनिया में। वो एक यहाँ पर काफ़ी ख़ास जगह है। जब हम पहुँचे काफ़िला बाज़ार में तो हमने देखा कि यहाँ की रौनकें अलग ही हैं। जब हम पहुँचे काफ़िला बाज़ार में तो यहाँ की हमने चाय पी, जो कि हमें हैदराबाद की ईरानी चाय की याद दिलाती है। यहाँ का पान बड़ा मशहूर है। यहाँ के लोगों में एक अलग ही प्यार है, मोहब्बत है, तमीज़ है, तहज़ीब है, और तहज़ीब के लिए ही पहचाना जाता था, रहा है हमेशा से टोंक शहर, और वो अभी भी बरकरार हमें नज़र आती है जब भी हम टोंक शहर में आते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ नज़र नहीं आता तो वो नज़र नहीं आता है कि हम जब भी टोंक शहर में आए तो हमने वही सब बातें बार बार देखी, वही दोहराते हुए नज़र आया कि यहाँ पर ज़रूरत है प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और साथ में सेहत और तालीम को लेकर काम हो। अगर तालीम होगी तो यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा, लेकिन रोज़गार के नाम पर अभी यहाँ पर कुछ ख़ास नहीं है। टेम्पो चला लो, मजदूरी कर लो, बीड़ी बना लो, जिससे लोग बाग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इनकी अधूरी आस तभी पूरी हो सकेगी जब हुकूमत की ओर से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया जाएगा। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में, किसी और शहर में, किसी और मोहल्ले में, किसी और समाज की अक़लियत आबादी की अधूरी आस को लेकर। तब तक के लिए दीजिए अधूरी आस की पूरी टीम को इजाज़त।